students, welcome back again. So today we are going to discuss the left topic in the coordination compound जो कि important है. These questions might be come in your first semester exam. Okay. So यहाँ पर जो स्टडी करना हम लोग छोड़े थे, आई मीन एक टॉपिक जो रह गया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं. So in the theories of bonding in complexes, see रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, जो मेटल और लिगैंड की बॉन्डिंग है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, जिसको डिस्क्राइब किया गया है वो वीबीटी के ज़रिए और सीएफटी के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है. वीबीटी इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सीएफटी इज़ अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, सो वीबीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि यू कैन सी इन द स्क्रीन, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, एग्जाम्पल्स के साथ है. ठीक है, वो सब देखेंगे. ओके, सो वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज एग्जाम्पल्स, आई विल टेल यू दी वीबीटी, अबाउट लिटिल बिट अबाउट वीबीटी, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बोलूँगी. नो डाउन दैट. ओके, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब क्या है? सी वीबीटी जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन आप 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बेस ऑन वीबीटी को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर टू एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, this VBT, it will help. Okay, so one more thing which is very important, जो types of hybridization है. ठीक है, sp hybridization, sp3 hybridization या sp2 hybridization, ये जो भी hybridization, they decides the structure of complex. Okay, so remember one thing, the type of hybridization decides the structure of complexes. जैसे एग्जाम्पल ले लो, जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3, हियर यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, D2sp3, द स्ट्रक्चर इन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. दे इन्वॉल्व सम स्टेप्स, जो कि स्टेप्स मैं बोलूँगी बिटवीन द मेटल लिगैंड बॉन्डिंग. दे इंक्लूड, सबसे पहली बात उनका ऑक्सीडेशन स्टाइल, जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना, जैसे कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन है, इसको फाइंड आउट करना है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले क्या आएगा? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, नेक्स्ट राइट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन. मेटल आयन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, यानी कि स्टेप 2. एंड स्टेप 3 में क्या है? सी वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन. देखो जो कॉम्प्लेक्स है हमारा लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है. ठीक है, मतलब क्या है? इट इज़ अप्लीकेबल, सी लो स्पिन जो है एंड हाई स्पिन, दैट इज ओनली अप्लीकेबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो विथ द D4 to D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, D4 to D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड फोर्थ वन जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, देखना है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है. ठीक है, एंड फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन ये है कि जो नंबर है लिगैंड्स के, फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगैंड्स फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन इन ऑर्बिटल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग. ठीक है, जो लिगैंड के नंबर्स है वो और मेटल के बीच में जो आयन्स, इसके बीच में कितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है बॉन्डिंग बनाने के लिए, उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है. ओके, एंड फिफ्थ वन, आइडेंटिफाई दी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन. ठीक है, ऑर्बिटल्स जो मेटल आयन के ऑर्बिटल है उसको फाइंड आउट करना है, विच इज़ अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस स्ट्रक्चर या फिर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, यहाँ पर कुछ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड है इन दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि लो स्पिन है, हेक्सामाइनो कोबाल्ट 3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है. ठीक है, एंड नेक्स्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना. ओके, नेक्स्ट शो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट जो लास्ट वन है, दैट इज
determine the number of unpaired electrons and predict magnetic behavior of complex. अगर unpaired है तो that is paramagnetic behavior of the complex है, और अगर paired electrons है that is which means the complex behaves the diamagnetic behavior. Okay, so these are the simple important points which are involved in describing the complex. Okay, so let's see the octahedral complex with an example, that is hexamino cobalt 3+ जिसकी स्पिन लो है. ठीक है, सो लेट्स सी. इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट लिखना है जो कि +3 है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बोला था मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉक्स दिस. ठीक है, यहाँ पर 3D में क्या है, 2 पेयर्ड है, एंड बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स के अदर इलेक्ट्रॉन है दैट इज अनपेयर्ड है, और 4s में बिल्कुल भी नहीं है. 4s और 3px 3py 3pz में एम्प्टी है. इसका क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालना है. ओके, एंड नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ अमाइंस, जो लिगैंड्स है वो 6 है, टोटल 6 लिगैंड है. तो नंबर ऑफ वेकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विद द लिगैंड्स दैट मस्ट बी 6. क्या है हमारा यहाँ जो लिगैंड है वो 6 है. ठीक है, तो इनके जो वैलेंस में वहाँ पर कितनी होने चाहिए, जो ऑर्बिटल्स जो रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग विद द लिगैंड्स दे मस्ट बी 6. ठीक है, तो 6 हो गया जब हम पेयर्ड अप करेंगे. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, जो ये कॉम्प्लेक्स है इसकी लो स्पिन है. सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस प्रियर दी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर आफ्टर पेयरिंग अप, इनको पेयर अप करने के बाद कितने वैलेंस बच गए, टोटल 6 बच गए, यानी कि ऑर्बिटल 6 एम्प्टी है हमारे, ताकि जो कोबाल्ट जो मेटल है वो लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाए. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है 6 orbitals are here available for the hybridization, or 2 from 3d orbitals, 1 from 4s orbitals, and 3 from 4p orbitals. Okay, so the orbitals for the hybridization they are decide, जो orbitals है hybridization के लिए they are the decided from the number of amine ligands which is 6, right. तो यहाँ पर n-1 जो कि d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन में. सो वाई, सिंस इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हियर 2 फ्रॉम D2s फ्रॉम एक है. ठीक है, 4 से S है एंड 3 फ्रॉम P. सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड दीज आर ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड अप है. ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, दैट इज विच मीन्स डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. हियर द स्ट्रक्चर यू कैन सी, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द वेरी सिंपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन चारों एग्जाम्पल में से शायद कोई भी एक एग्जाम्पल आएगा. इसके लिए मैंने जो लास्ट वीडियो में इसको स्किप हो गया था, इसके लिए वापस से मैं भी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हेल्प हो सके. ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हाई स्पिन का है. दिस इज द लो स्पिन एंड विल सी द हाई स्पिन. लेट्स सी दैट हियर द हाई स्पिन हियर. So here the next one, the octahedral complexes में जिसकी spin high है, that example that is hexafluorocobalt 3. Okay, so यहाँ पर the one more thing you have to know. See here, जो cobalt जो hexafluorocobalt जिसकी high spin है, here the oxidation, सबसे पहले आपको लिखना है एग्जाम्पल. अगर पूछेंगे ऑक्टाहेड्रल विथ एग्जाम्पल के साथ भी क्वेश्चन आएगा. ओके, रिमेंबर वन थिंग, विथ एग्जाम्पल के साथ भी आएगा क्वेश्चन, या फिर ओनली इफ दे आस्क गिव एन एग्जाम्पल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच हैज हाई स्पिन, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा. ओके, सो रेडी फॉर बोथ द क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज द गुड एग्जाम्पल फॉर हाई स्पिन. यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन की, जो कि कोबाल्ट की है +3. नेक्स्ट उसके बाद आपको लिखना है
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट प्लस 3 की, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिगैंड कितना है वो आपको देखना है। लिगैंड कितना है, 6 फ्लोराइड जो कि एन है लिगैंड्स एज अ, ठीक है। तो यहाँ पर दिस यू नीड 6 orbitals you have to required for the bonding with ligands, that would be 6, ठीक है। So number of vacant metal and orbitals that is required for the bonding with the metals, that would be 6 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर before pairing up this electrons, see the spin, इसकी high spin है, the complex is high spin, for that's why this means pairing of इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अप कर लेंगे तो दिस विल नॉट टेक द प्रियोरिटी द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की प्रियोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। whereas in the low spin it gives the prior to the hybridization, तो इसके लिए 3D पे ही पेयर अप हो जाता था, यहाँ पर 3D पे पेयर नहीं होगा, we will take the 4D, ठीक है। सो यहाँ पर पेयर्ड अप नहीं होगा, whereas in case of high spin complex तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन would remain the same as in the free state as shown in this 3D, okay। so 4s में 1 ऑर्बिटल है, 4p में 3 ऑर्बिटल है, here 4d में क्या लेना है, 2 लेना है, okay। so यहाँ पर sp3d2, this hybridization is for the high spin complex, d2 sp3 hybridization for the complex low spin. Remember this difference in the octahedral, it happens only in the octahedral complex, okay। so 6 orbitals are here available for the hybridization, those are from 1 from 4s orbital, 3 from 4p orbitals, 2 from 4d orbitals, okay। so 6 metal orbitals after bonding with 6 fluoride ligands, they led to this hybridization, sp3d2 hybridization। तो यहाँ पर the d orbitals participating in hybridization for this complex are nd, not n minus d। यहाँ पर जो participate कर रहा है d orbitals, that is nd, not n minus 1d। in case of low spin में क्या था, n minus 1d था, लेकिन यहाँ जो participate कर रहा है orbitals जो d की है वो nd है, okay। remember this thing and write this thing, these are the important, okay। so next जो है that is 6 vacant जो कि sp3d2 hybrid orbitals of cobalt plus 3 that overlap with the 6 orbitals of fluoride, then forming the CO जो कि cobalt f coordinate bonds, you can see here this, okay। so after giving the ligands जो कि they are bonding with this metal जो कि coordination bond है, ठीक है। so complex is octahedral है and it has 4 unpaired electrons, okay। it has 1 2 3 4 unpaired electron है, which means the magnetic behavior of this complex is paramagnetic। अगर unpaired है तो वो paramagnetic behavior of the complex which is high spin जो कि hexafluoro cobalt 3 है, ठीक है। next this is it is also very important जो complex whether that is paramagnetic या diamagnetic है, उसकी behavior क्या है magnetic की, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, okay। so let's see the next example complex जो कि tetrahedral में देखते हैं, चलिए देखते हैं। so here the next example that is यहाँ पर नहीं लिखा गया है but it's okay, structure is here, you can understand। tetrahedral complex जो है, so here the next example जो कि you can see the structure जो कि 4 क्लोरो मॉलिक्यूल्स जो लिगैंड्स अटैच्ड है इस निकल को, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है। यहाँ पर टेट्रा क्लोरो निकलेट 2 जिसको बोला जाता है, इसका नाम क्या है, टेट्रा क्लोरो निकलेट, क्लोरिडो निकलेट, ओके। टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ओके। so first you have to write the oxidation state of nickel is +2, okay। next you have to write the valence shell of electronic configuration that is Ni+2 की लिखना है, यहाँ है, ठीक है। तो Mt जो है 4s से है, 4p से है और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है 3d से
2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर क्या है 5 है। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ क्लोरो जो लिगैंड है हमारे, इसकी जो टोटल नंबर है टोटल 4 है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग विद द लिगैंड दैट मस्ट बी 4, ओके। So 4 orbitals on metal that is available for the hybridization are 1 from 4s orbital से है, ठीक है, and 3 from 4p orbital से है, okay. So that is sp3 hybridization orbitals है, ये high spin है, ठीक है। So remember here one more thing, the 4 metal ion orbitals for the bonding with ligands, they are derived from this sp3 hybridization, okay. And the next जो sixth one है that is 4 vacant orbitals, okay. And see here 4 vacant जो orbital hybridization जिसके है ये sp3 की है, ठीक है, of this nickel that is overlap with this 4 ligands यानी कि क्लोराइड लिगैंड आयन के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वैकेंट ऑर्बिटल में जो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 से है, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ configuration that would be here, you can see. So next जो है this is the structure, and one more thing that you have to know, there is a unpaired electron which is present in this 3d orbitals. यहाँ पर 2 orbitals में only single electrons है, which means the magnetic behavior of this tetrahedral complex, what it is unpaired electron, which means it is paramagnetic. So let's see the next one, which is square planar complex. Here the next one, चलिए देखते हैं next one, square planar complex which is a tetracyanonickel 2 ion, okay. So इसमें से आपको सबसे पहले you have to write this molecular formula आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, and name of this complex you have to write, okay. So the name of this complex square planar complex is टेट्रा यानी कि 4 लिगैंड्स है साइनो के, टेट्रा साइनो निकलेट 2 आयन, ओके। सो देन यू हैव टू राइट फर्स्ट वन, ओके। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल यानी कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखना है विच इज़ +2, ठीक है। then you have to write the valence shell electronic configuration of nickel +2 that is here written. So these are the very important, okay. So that you have to write. इसके लिए मैंने कुछ important ही images पे यानी कि slide में रखा है, ठीक है। Oxidation state of nickel metal is +2, and next second one, valence shell electronic configuration of nickel +2 that is here represented in the 3d orbital. There is a 2 unpaired electron, 4s is empty, 4p is empty, which means there is a 4 valence of electron in this nickel +2, okay. So the number of cyano ligands यानी कि जो ligands है total 4 है, right. So the number of vacant metal ion orbitals it required for the bonding with ligands that would be 4, okay. So here fourth one, complex is square planar है. So nickel +2 ion uses dsp2 hybrid orbitals. Square planar है, remember square planar है, तो इसका hybridization क्या रहेगा, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या रहेगा, यानी कि निकल +2 क्या यूज़ करेगा अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, उसका डी यहाँ देखो डी यानी कि डी ऑर्बिटल से एक बिलोंग करेगा, एंड 1 बिलोंग्स टू एस ऑर्बिटल एंड 2 बिलोंग्स टू दिस 4p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, dsp2 ऑर्बिटल्स। एंड फिफ्थ वन इज 3d इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड 3d इलेक्ट्रॉन्स। हियर जब पेयर अप करेंगे हम लोग तो इट बिकम्स पेयर्ड अप, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर d से 3d से 1, 4s से यहाँ से 2, यानी कि dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा निकल +2 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेयर हो गया, राइट। सो 3d ऑर्बिटल्स ऑफ दिस निकल मेटल में दे इन दिस स्क्वायर प्लेनर में they are paired, so it is prior to the hybridization and electronic configuration of nickel +2 it becomes this. You have to write first, आपको ये जो सेकेंड वाला paired up electronic configuration डालने से पहले आपको लिखना पड़ेगा
the 3D or electrons are paired, and it preludes to the hybridization and electronic configuration, it becomes this. Okay, so next one जो है क्या लिखना पड़ेगा, कौन से ऑर्बिटल्स किस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, जैसे कि ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन आर ऑर्बिट सी. रिमेंबर, इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक 1 फ्रॉम 3D ऑर्बिटल्स, 1 फ्रॉम 4s ऑर्बिटल्स एंड 2 फ्रॉम 4p ऑर्बिटल्स. सो इट गिव्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. ये आपको 6th वन लिखना पड़ेगा. ठीक है, एंड 7th वन आपको लिखना पड़ेगा 4 vacant DsP2 hybrid orbitals of nickel plus 2. It overlap with 4 orbitals of cyanoions to form निकल एंड साइनाइड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कितने हैं, 4 वैकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो कि ओवरलैप करता है इन चारों लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए. ओके, so then you write this as well as this structure. And last 7th, you have to see here there is a presence, if there is a presence of यानी कि whether it presents single यानी कि unpaired electron in the orbital or paired electrons. अगर unpaired है तो complex has unpaired electrons, so hence the structure behaves as a paramagnetic आएगा. अगर वहाँ कोई unpaired electron नहीं है, सब paired है, तो you have to write this magnetic behavior of this complex is diamagnetic. Okay, so here this is very important, you have to write this. The complex has no unpaired electrons, which means all are paired electrons which are in this presence of in this complex. So hence the magnetic behavior of this complex is diamagnetic. Okay, so that's it about the complex of this by using this VBT rule. ठीक है, and there are a few limitations which are involved in this VBT, यानी कि VBT limitations यानी कि negative mark. इस VBT किस चीज़ को explain करने में fail हो गया, उस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं उसको, limitations of VBT. It is also important, so one by one मैं बोलते जाऊँगी. Okay, just listen and note. Okay, सबसे पहले in the limitations of VBT is it does not explain the high spin और low spin nature of the complexes. ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं करता. रिमेंबर वन थिंग, ये एक्सप्लेन नहीं किया है हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं किया. इन अदर वर्ड्स यू कैन से स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड ऑफ द नेचर ऑफ द लिगैंड्स को भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया. ठीक है, ये सबसे पहला लिमिटेशन है, आपको याद रखना है. एंड सेकेंड वन, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तुमने नोटिस किया तुम लोगों ने, इट डज नॉट प्रोवाइड, ये कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए. एंड थर्ड वन जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस predicted from the VBT would not be always match the necessarily with those determined from the experiment. जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो कि प्रेडिक्ट किया गया था किससे VBT, वो मैच नहीं हो रहा था. ओके, so these are the 3 important limitations which are noticed by the VBT in this VBT. Okay, so that's it about in the coordination compounds. ठीक है, so let's see in the next class न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, so let's see in the next video. Okay.